मल मूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की संसार में कोई वस्तु नहीं है। चाहे जितना चमकदार आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सुंदर हो, 10 बार दस्त लग जाए, पतला पानी निकल जाए शरीर से, ऐसे हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सुनाते थे, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, बड़ी भक्ता थी, विधवा थी, भगवान की इच्छा से बड़ी रूपवती थी, असमय में विधवा हो गई। उस गांव का एक ठाकुर जमींदार था, वो बड़े दुष्ट प्रकृति का था, उसका मन उसकी ओर आकृष्ट हो गया। एक दिन वो ठाकुर जमींदार सज धज करके रात्रि के समय उस देवी के द्वार पर पहुंच गया और अनेक प्रकार से उसको प्रलोभित किया। उसने सोचा कि इसी गांव में रहना, मैं छोड़ के घर कहाँ जाऊं, अपने शील की रक्षा कैसे करूं, अपने स्वधर्म की रक्षा कैसे करूं। तो भगवान की मन ही मन शरण ग्रहण की, भगवान ने उपाय सुझा दिया। उसने कहा, देखो आप हमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम मेरे घर में चलो, इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, एक तो मैं ब्राह्मणी, दूसरे विधवा, तो तुम्हारे घर में कलह होगा। बोले नहीं नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे सामने बोलने की। तो फिर भी तुम्हारी अपकीर्ति तो होगी, कलंक तो लगेगा। ऐसा करना कि अभी मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूँ, कल रात को आप आना, यहाँ अकेली रहती हूँ, कल मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगी। तो चला गया और उसने जमाल गोटा खा लिया। जमाल गोटा खाकर पानी पिए और बस डोल डाल जाए। और एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, उसको मांझ करके सोने जैसी चमका दिया, और जब शौच की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। और रात भर शौच गई, दिन भर शौच गई, शाम तक तो बेहोश जैसी हो गई, मक्खियां भिनभिना रही थी। और उसने उस नाद के ऊपर एक चुनरी और उड़ा दी। वो व्यक्ति आया, सज धज के आया, तो उसने देखा कि घर में बदबू आ रही है, अंधेरा पड़ा है, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं। देखा तो वो जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे इसको क्या हुआ, आंख भीतर घुस गई, रूप इसका कहाँ चला गया। तो उसने कहा, देवी कल तक तो तुम अप्सरा जैसी लग रही थी, अब क्या हुआ, तुम्हारा वह रूप कहाँ गया। तो उसने क्षीण स्वर में कहा कि मेरा रूप उस नाद में रखा है। उसने जैसे ही चुनरी को हटाया तो देखा मलमूत्र भरा हुआ है नाद में। अरे इसमें तो मलमूत्र है। कहा, जिस रूप की ओर आकृष्ट होकर तुम नरकों में जा रहे थे, वो रूप इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात को सुनते ही उस जमींदार का जीवन बदल गया, वह रोने लग गया और उसने भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आप में मुझे गुरु तत्व का दर्शन हो गया।